जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, पर जो सबसे ज्यादा सिखाया वो अकेलेपन ने सिखाया। जो दिल से मिले वो कभी दूर नहीं जाता, और जो दूर चला गया वो कभी अपना नहीं होता। सब कुछ खोकर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लौट आना मुमकिन नहीं होता। कभी कभी हंसते हुए भी अंदर से टूट जाते हैं लोग, और दुनिया को उनकी मुस्कान ही याद रहती है। दिल टूटा है पर शिकायत किससे करें, यहाँ किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। रिश्तों का खेल भी अजीब है, जो जितना करीब होता है वही सबसे ज्यादा दर्द देता है। जिन्हें चाहा था वो किसी और के हो गए, और हम खामोश से उनके इंतजार में रह गए। कभी कभी दिल चाहता है कि कोई बिना कहे समझ ले, पर हर कोई इतना समझदार नहीं होता। इस दुनिया में दर्द मिलना आसान है, लेकिन समझने वाला कोई नहीं मिलता। दिल का दर्द कभी शब्दों में नहीं आता, और जो शब्दों में आता है वो दर्द नहीं होता। जो दिल से दूर हो जाते हैं वो फिर से पास नहीं आते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। चुप रहना अब आदत सी बन गई है, क्योंकि जो समझ नहीं सकते उन्हें कुछ कहने का फायदा नहीं। सबके लिए हम अच्छे बने रहेंगे, लेकिन खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका इलाज वक्त भी नहीं कर सकता। जो अपना था वो कभी समझ नहीं पाया, और जो समझ गया वो कभी अपना नहीं था। वो वादे करके भी नहीं आए, और हम इंतजार करते करते थक गए। दिल से जो जाते हैं उनका लौट आना मुश्किल होता है। कभी कभी हम खुद से ज्यादा दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं और खुद को भुला देते हैं। हर किसी के पास जाने का रास्ता होता है, लेकिन लौटने का कोई नहीं। कभी हम गलत होते हैं, कभी वक्त गलत होता है, और कभी लोग। खुशियां खुद में ढूंढो, क्योंकि दूसरों की उम्मीदें सिर्फ मायूसी देती हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, बस मुस्कान के साथ जीना सीख लो। खुश रहना है तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। खुशी वही है जहां हम अपने दिल से संतुष्ट होते हैं। जिंदगी को हल्के में लो, क्योंकि भारी तो सिर्फ परेशानियां होती हैं। जिसने अपनी खुशियों की चाबी खुद के हाथ में रखी वो कभी उदास नहीं हुआ। सच्ची खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब दिल साफ होता है तो चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद आ जाती है। खुशी वो है जब आपकी मौजूदगी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला दे। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम उसे जटिल बनाना छोड़ देते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है अपनी खुशी को चुनने का। अगर आपके पास मुस्कुराने की वजह नहीं है तो खुद ही वो वजह बन जाओ। सपने जितने छोटे होंगे उन्हें पूरा करने की खुशी उतनी बड़ी होगी। खुशियां दौलत से नहीं, दिल से मिलती है। खुश रहना एक आदत है जिसे हर दिन अपनाना चाहिए। जो लोग आपको खुश करते हैं उन्हें कभी मत खोने दो। जब हम दूसरों को खुशियां देते हैं तब हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। जिंदगी के हर मोड़ पर मुस्कुराओ, क्योंकि हर मोड़ आपको कुछ नया सिखाने आता है। सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। खुशी का असली मतलब है जब हम किसी और की मुस्कान की वजह बन जाते हैं। जिंदगी की सच्चाई यह है कि हर कोई अपने अपने तरीके से जी रहा है। किसी की नज़र में हम सही हैं तो किसी की नज़र में गलत। सपने पूरे होने से पहले कई बार टूटते हैं, यही जीवन की सच्चाई है। इंसान तभी समझदार बनता है जब उसे जिंदगी के कड़वे अनुभव मिलते हैं। जो आपकी सच्ची कद्र करता है वो कभी आपका दिल नहीं तोड़ेगा। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत खुद पर काबू पाने की होती है, बाकी सब तो अस्थाई है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, क्योंकि जिंदगी हमें वो देना चाहती है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है। धोखा खाने के बाद ही इंसान असली दुनिया को समझ पाता है। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, बस फर्क यह है कि कुछ लोग इसे जाहिर कर देते हैं और कुछ छिपा लेते हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि लोग तभी साथ होते हैं जब तक आप उनके काम आते हैं। जीवन की असलियत यह है कि यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए साथ होता है। स्वार्थी दुनिया में निस्वार्थ रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। दुनिया की असली पहचान तब होती है जब आप मुश्किल में होते हैं और लोग आपके साथ नहीं होते। सच्चाई यह है कि आप चाहे जितना अच्छा कर लो, लोग आपकी गलतियां ही गिनेंगे। वास्तविकता यह है कि सफलता हमेशा कठिनाइयों के रास्ते से होकर ही मिलती है। जीवन की असली परिभाषा तब समझ में आती है जब हम खुद के साथ ईमानदार रहते हैं। दुनिया का दस्तूर है
जो ज्यादा अच्छे होते हैं उनका ज्यादा फायदा उठाया जाता है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन उसका सामना करने वाले ही असली जिंदगी जीते हैं। जीवन की असली पहचान तब होती है जब हम मुश्किलों का सामना करके मजबूत बनते हैं। जिन्हें आपकी परवाह होती है वो आपके बिना कहे आपके दिल की बात समझ लेते हैं। हकीकत यह है कि जिंदगी में हर कोई एक किरदार निभा रहा है। असली और नकली का फर्क वक्त ही बताता है। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। काश आज मेरी सांस रुक जाए, सुना है सांस रुक जाए तो रूठे हुए भी देखने आते हैं। वो लोग जो सबसे ज्यादा हंसते हैं अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। खुद की कीमत गिर जाती है किसी को कीमती बनाने की चाहत में। जो इंसान जितना खामोश होता है उसका दिल उतना ही टूटा हुआ होता है। जब अपने ही पराये बन जाएं तो जिंदगी में मायूसी और भी बढ़ जाती है। दूरियां अगर बढ़ती जाएं तो दिल से प्यार भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती किसी से दिल से जुड़ना है। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है। सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोगों की कद्र खत्म हो जाती है। कभी कभी हमारी खामोशी भी हमारे टूटने की आवाज होती है। किसी को चाहकर भी ना पा सकने का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। दिल में जगह दी थी पर उसने दिल तोड़ने की वजह दे दी। वो कहते हैं हमें भूल जाओ, और हम अब खुद को भी याद नहीं रखते। जिनसे सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर हमें सबसे ज्यादा रुलाते हैं। वक्त ने सिखा दिया कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। दिल की बातें अक्सर आंसू बयां कर देते हैं। दर्द तो उस वक्त होता है जब कोई हमें ये जताता है कि हम बेवजह हैं। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं जो दूसरों की खातिर खुद को भूल जाते हैं। रिश्ते तोड़ने के लिए एक झूठ काफी होता है, पर निभाने के लिए सैकड़ों सच भी कम होते हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हर राह अंधेरी लगती है। किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, पर जीने की वजह खत्म हो जाती है। आंसू छुपाने की आदत लग गई है ताकि लोग कमजोर न समझें। दिल टूटने पर जो दर्द होता है वो किसी घाव से कम नहीं। खुश रहना अब एक दिखावा सा लगता है, दिल तो रोज रोता है। जो लोग सच्चे होते हैं वो अक्सर झूठे रिश्तों में टूट जाते हैं। वक्त और हालात ने हमसे हमारी मुस्कान छीन ली। कभी कभी दूर चले जाना ही सही होता है, क्योंकि पास रहकर सिर्फ दर्द मिलता है। रिश्तों में झूठ और धोखा ही सबसे बड़ा दर्द होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं। कभी कभी दिल की आवाज सुनकर भी चुप रहना पड़ता है। जो अपने होते हैं वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। दिल से निकले आंसू आंखों तक आने का साहस नहीं कर पाते। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरा ख्वाब होता है। कभी कभी जिंदगी में सुकून की तलाश ही सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। धोखा खाने के बाद भी दिल उसी को याद करता है। जब दिल ही टूट जाए तो बाकी चीजों का कोई मोल नहीं रहता। कभी कभी प्यार में मिलती है सिर्फ तन्हाई और दर्द। वो रिश्ते भी खो जाते हैं जो दिल से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। आंखों से ना सही, दिल से रोने का भी अपना ही मजा है। हमेशा हंसने वाले लोग भी अंदर से टूटे होते हैं। जो दिल के करीब होते हैं वो अक्सर हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते। दिल की चोटें कभी ठीक नहीं होती, वो हमेशा ताज़ा रहती हैं। हमारे अपने ही हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। कभी कभी जिनसे प्यार होता है वो ही सबसे ज्यादा रुलाते हैं। दिल का दर्द कभी कभी हमें जिंदगी से दूर ले जाता है। खुश रहने की कोशिश करते हैं पर दिल को धोखा नहीं दे सकते। आंसू छिपाकर मुस्कुराना भी एक कला होती है जिसे हम हर रोज अपनाते हैं। जिंदगी में कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि आप हार जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि आप खुद को साबित कर सकें। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है। जीवन एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना होता है। कुछ दिन सुखद होते हैं और कुछ दिन संघर्षमय। सपनों को पूरा करने के लिए हकीकत को समझना जरूरी है। कड़ी मेहनत और धैर्य ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जिंदगी की सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं वही सबसे मजबूत बनते हैं।
खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो चुनौतियों का सामना करने का हौसला रखते हैं। जीवन का असली सुख उसी में है जब आप अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं। हर कठिनाई आपके जीवन में कुछ नया सिखाने आती है। उसे समझें और मजबूत बनें। वास्तविकता से भागने से अच्छा है उसे स्वीकार कर उसे बदलने की कोशिश करें। जिंदगी में हार मानने वालों की नहीं, संघर्ष करने वालों की कहानियां याद रखी जाती हैं। सफलता की शुरुआत तभी होती है जब आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उठकर काम करना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय हर कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हर सुबह एक नया मौका है अपने सपनों के करीब पहुंचने का। सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा मीठी होती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मेहनत की ताकत और धैर्य का सहारा चाहिए। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हारने वाले की नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठने वाले की कहानी सफल होती है। सफलता का आनंद वही ले सकता है जिसने असफलता का सामना डटकर किया हो। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। सपने बड़े देखो, मेहनत पूरी करो और परिणाम की चिंता मत करो। सफलता आपके पीछे आएगी। सफलता की कुंजी मेहनत है, कोई शॉर्टकट नहीं। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी ही चमक आपके भविष्य में होगी। असफलता केवल यह साबित करती है कि आपने प्रयास किया है। असली हार तो तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर छोटी कोशिश बड़ी सफलता की तरफ एक कदम है। कभी भी अपनी मेहनत को छोटा मत समझो। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे, उसी दिन से आप पीछे छूटने लगेंगे। इसलिए हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहें। सपने देखने वालों के साथ साथ मेहनत करने वाले भी बनो, क्योंकि मेहनत ही सपनों को हकीकत में बदलती है। आपकी पढ़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सपनों के लिए भी है जो आपके माता पिता ने आपके लिए देखे हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये वही लोग पाते हैं जो नियमित मेहनत और समर्पण से कभी हार नहीं मानते। पढ़ाई पर जितना ध्यान देंगे, जिंदगी उतनी ही आसान होगी। आज की मेहनत कल की सफलता है। जीवन एक अनंत सफर है और इस सफर में हमें न केवल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए सही नीतियों पर भी चलना पड़ता है। जब आप अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन आपको न डरना न थकना है। आपके अंदर छिपी हुई ताकत ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। सफलता के लिए समय समय पर सोच व रणनीतियों को संशोधित करने की जरूरत होती है। कभी कभी अपने आप को चुनौतियों के सामना करते हुए पाएंगे, पर इसमें डगमगाने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखिए और समर्पित रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपके सपने आपके जीवन का मार्गदर्शक होते हैं। जब आपके सपने में आपकी आंखों के सामने एक चमत्कारी दृश्य बनता है, तो उसे पूरा करने का अवसर खुद आपको मिल जाता है। सफलता वहां मिलती है जहां सफलता के लिए सारी मेहनत करते हैं। संघर्षों से नहीं, बल्कि संघर्षों के साथ जीवन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। कभी कभी सफलता के रास्ते में आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, पर याद रखें कि आप एकमात्र नहीं हैं। आपके सपनों का समर्थन करने वाले लोग आपके साथ हमेशा होते हैं। अपने सपनों को अपने आगे की ताकत बनाएं और इन्हें पूरा करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं होता। सफलता के रास्ते पर आपको अपने अंदर छिपी बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। जीवन एक रंगों का पैलेट है और हम खुद अपने जीवन को रंगीन बनाते हैं। न डरें, न हारें और अपनी मेहनत और समर्पण से अपने सपनों को साकार करें। सफलता आपको हर रंग में चमकाएगी। जीवन एक सफर है और हर सफर में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम न रुकते हैं, न थकते हैं और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। सफलता उन्हीं के कदमों को चूमती है जो कठिनाइयों को अपने साथी बनाते हैं। जब आप सफलता की चोटी पर पहुंचते हैं तो याद रखें कि इस सफलता के पीछे आपकी मेहनत, समर्पण और संघर्ष है। सफलता की मिसालें लोगों को प्रेरित करती हैं, पर इसके पीछे छुपे कठिनाइयों का जिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं।
व्यक्ति अपने आप को जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करता है और ऐसे में यहां दिए गए यह कोट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। सपनों की उड़ान भरने में कोई समय कम नहीं होता। जिंदगी का सफर तभी मजेदार बनता है जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साह से भरे होते हैं। सफलता के लिए कोशिश करने में कोई नहीं हारता, वो हारते हैं जो कोशिश नहीं करते। हर नया दिन आपको एक और मौका देता है अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का। अपने अंतर्निहित शक्तियों को पहचानें और उन्हें जगाएं। जीवन के हर मोड़ पर आपको विचार करने, सोचने और कदम बढ़ाने का साहस रखना होगा। खुद पर विश्वास करें, अपने सपनों को अपनी हाथों से तकदीर बनाएं। आपकी मेहनत और समर्पण आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। जब आपके पास सही मंजिल और सही दृढ़ इच्छा होती है तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। धैर्य और समर्पण से आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में कभी भी हार मत मानना, क्योंकि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जितनी बार भी आप गिरेंगे उतनी बार खड़े हो जाएंगे और आखिरी बार में आप सफलता के मंच पर उठेंगे। जब जीवन की लहरें ऊंचाई पर उछालने की कोशिश करती हैं तो कभी कभी आंधियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही आंधियां हमें मजबूत बनाती हैं। हमें नए रास्तों का पता चलता है और नई सीमाएं पार करने की हिम्मत मिलती है। जीवन एक सफर है और इस सफर में आपको संघर्ष करते हुए अपने मकसद तक पहुंचना होगा। जब रास्ते मुश्किल हों तो आपको खुद को और मजबूत बनाने का समय होता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको समय समय पर अपने विचारों को समीक्षा करने की जरूरत होती है। कभी कभी अधीरता से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। धैर्य रखें, सफलता के लिए प्रयास करें और अपने सपनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन के सभी मोड़ पर आपके साथ अच्छे और बुरे समय आएंगे। अच्छे समय आपको संतुष्टि और आनंद देंगे, जबकि बुरे समय आपको सीखने और आगे बढ़ने का मौका देंगे। जब आप अपने विश्वास के साथ अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते हैं तो दुनिया आपके लिए सीमित नहीं रहती। सफलता का असली सूत्र है संघर्ष मत छोड़ो, धैर्य रखो और सभी मुश्किलताओं का सामना करो। कठिनाइयां आपको भटकने नहीं देती, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की दिशा में मजबूत बनाती है। इन कठिनाइयों को पार करके ही आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हारना मत। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मेहनत तो तुम्हारी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। एक ना एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारी कहानी ना लिख दे। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को यह जमाना उड़ान देखता है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ देने से पहले पीछे खींचना पड़ रहता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ रहना पड़ रहता है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा
कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। जापान के एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध जैन गुरु रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के कारण दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके आश्रम में कई शिष्य रहते थे जो न केवल ध्यान और साधना सीखते थे बल्कि विनम्रता और अहंकार मुक्त जीवन का अभ्यास भी करते थे। एक दिन एक समृद्ध व्यापारी गुरु के पास आया। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने सुना था कि गुरु के पास वह उत्तर हो सकता है जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। वह गुरु के समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत धन और संपत्ति अर्जित की है। मेरे पास बड़े बड़े मकान हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी मुझे संतोष और शांति नहीं मिलती। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मेरी संपत्ति छीन न ले। मुझे समझ नहीं आता कि मैं सच्चा मालिक हूं या नहीं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें, सच्चा मालिक कौन है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक दिन बिताना होगा। क्या तुम तैयार हो? व्यापारी ने सहमति जताई और गुरु उसे अपने साथ गांव की सैर पर ले गए। चलते चलते वे एक बड़े खेत के पास पहुंचे। वहां एक किसान हल चला रहा था। गुरु ने व्यापारी से पूछा, यह खेत किसका है? व्यापारी ने कहा, यह किसान का है। यह उसकी संपत्ति है क्योंकि वह इसे जोत रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, लेकिन अगर कल कोई दूसरा व्यक्ति इस खेत में हल चलाने लगे तो क्या यह उसका हो जाएगा? व्यापारी कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, नहीं, यह किसान का ही रहेगा क्योंकि उसने इसे खरीदा है। गुरु ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल हवेली के सामने पहुंचे। गुरु ने पूछा, यह हवेली किसकी है? व्यापारी गर्व से बोला, यह मेरी है। मैंने इसे अपने धन से बनवाया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या यह हवेली हमेशा तुम्हारी रहेगी? व्यापारी कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, फिर बोला, जब तक मैं जीवित हूं यह मेरी ही है। गुरु ने कहा, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब यह किसकी होगी? व्यापारी के पास कोई उत्तर नहीं था। गुरु और व्यापारी चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां कई पक्षी जल पी रहे थे। गुरु ने व्यापारी से कहा, यह नदी कितनी शीतल और जीवनदायिनी है। क्या यह किसी की संपत्ति है? व्यापारी ने कहा, नहीं, यह प्रकृति की देन है। यह सभी के लिए है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। सच्चा मालिक वही होता है जो किसी वस्तु से बंधा नहीं होता, जो हर चीज को अपना मानता है लेकिन किसी चीज को पकड़कर नहीं रखता। व्यापारी गुरु की बातों को समझ नहीं पाया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अब भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया। कृपया इसे और सरल शब्दों में समझाइए। गुरु ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंकते हुए कहा, देखो, यह पत्थर अब जल में समा गया। यदि मैं इस पत्थर को अपने हाथ में जकड़कर रखता तो यह मेरे लिए एक बोझ बन जाता, लेकिन जब मैंने इसे छोड़ दिया तो यह अपनी सही जगह पहुंच गया। गुरु ने आगे कहा, जब तक तुम किसी चीज को पकड़कर रखोगे और उसे अपना कहोगे, तब तक वह तुम्हारे लिए चिंता और पीड़ा का कारण बनी रहेगी। लेकिन जब तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, तब तुम सच्चे मालिक बन जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ भी खोने का भय नहीं रहेगा। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि वह अपनी संपत्ति को अपनी पहचान समझता था, लेकिन वास्तव में वह स्वयं ही अपनी संपत्ति का दास बन गया था। उसने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। सच्चा मालिक वह नहीं होता जो चीजों को अपने पास रखता है, बल्कि वह होता है जो उन्हें छोड़ने की क्षमता रखता है। गुरु ने एक खुशहाल राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। सारी खुशियां होने के बावजूद वे दुखी थे, क्योंकि विवाह को वर्षों बीत जाने बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर समय भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें संतान प्राप्ति हो जाए। एक सुबह रानी राजमहल के सरोवर के किनारे हाथ जोड़कर सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ।
सूर्य की उजली किरण सरोवर के किनारे रखे पत्थर पर पड़ी और वह पत्थर एक मेंढक में परिवर्तित हो गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक बच्ची को जन्म देनी, और ठीक वैसा ही हुआ। 1 वर्ष बाद रानी ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के मुख पर सूर्य की किरणों सी चमक थी। उसका नाम रोजामंड रखा गया। पुत्री के जन्म की खुशी में राजा रानी ने एक बहुत बड़ा जश्न आयोजित किया, जिसमें राज्य की पूरी प्रजा को बुलाया गया। राज्य के बाहरी छोर पर स्थित सुनहरे वन में 13 परियां रहा करती थीं। राजा रानी ने उनमें से 12 परियों को तो जश्न में बुलाया, किंतु वे 13वीं परी को बुलाना भूल गए। जश्न के दिन पूरे राजमहल में उल्लास का वातावरण था। मधुर संगीत, नृत्य, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही एक बड्ढे भोज का आयोजन किया गया था। नन्ही राजकुमारी रोजामंड सोने के पालने पर लेटी हुई थी। एक एक सभी मेहमान राजकुमारी के पास आकर उसे उपहार के साथ आशीर्वाद भी दे रहे थे। परियों ने भी रोजामंड को बेशकीमती उपहार दिए। उपहारों के साथ ही उन्होंने कई आशीर्वाद भी रोजामंड को दिए। किसी ने उसे सुंदरता का तो किसी ने दयालुता का आशीर्वाद दिया। किसी ने अपार धन का तो किसी ने सुंदर मन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चला। 12वीं परी के आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। वह जश्न में न बुलाए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। उसने रोजामंड को श्राप दे दिया कि अपने 16वें जन्मदिन के दिन उसे एक सुई चुभेगी और वह मर जाएगी। श्राप देकर 13वीं परी वहां से चली गई। जश्न में उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। राजा रानी बहुत दुखी थी। वे परियों से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह रोजामंड को दिए गए श्राप को समाप्त कर दें, किंतु यह संभव नहीं था। परियों ने बताया कि किसी भी श्राप को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर रानी विलाप करने लगी। 12वीं परी का आशीर्वाद शेष था। रानी को विलाप करता देख वह बोली, 13वीं परी का श्राप समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु मैं अपने आशीर्वाद से उसे कम कर सकती हूं। उसने रोजामंड को आशीर्वाद दिया कि अपने 16वें जन्मदिन पर सुई चुभने पर वह मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। यह सुनकर राजा रानी का दुख कुछ कम अवश्य हुआ। उन्होंने 12वीं परी को धन्यवाद दिया। राजा रानी की इच्छा रोजामंड का विवाह देखने की थी। वे परियों से बोले, आपने 13वीं परी का श्राप कम कर दिया। इस बात की हमें बेहद खुशी है, किंतु दुख यह है कि हम लोग रोजामंड का विवाह नहीं देख पाएंगे। जब 100 वर्षों एक बाद वह सोकर उठेगी, तब तक हम मर चुके होंगे। तब 12वीं परी बोली, जैसे ही रोजामंड 100 वर्षों के लिए सोएगी, राजा रानी सहित पूरी प्रजा भी सो जाएगी। रोजामंड के जागने पर ही सब जागेंगे, और रोजामंड नींद से तब जागेगी जब एक सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां राजमहल से चली गईं। परियों के जाने के बाद राजा रानी ने सेवकों से कहकर राजमहल के सारे चरखे और सुइयाम नष्ट करवा दी। वे किसी भी सूरत में रोजामंड को दुष्ट परी के श्राप से बचाना चाहते थे। दिन बीतने लगे और रोजामंड बद्धी होने लगी। वह बहुत सुंदर और दयालु होने के साथ ही बुद्धिमान भी थी। समस्त प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। आखिरकार रोजामंड का 16वां जन्मदिन आ ही गया। राजा रानी ने इस अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए शाम को एक बड्ढे जश्न और भोज का आयोजन किया था, किंतु वे चिंतित भी थे। उन्हें दुष्ट परी के श्राप के सच हो जाने की आशंका ने घेर रखा था, किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। शाम को एक सेवक रानी के पिता का पत्र लेकर आया, जिसमें लिखा था कि रानी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी तुरंत रानी के पिता से मिलने निकल पड़े थे। राजमहल से जाने के पहले उन्होंने अपनी विश्वास पात्र दासी डायना को हिदायत दी कि वह रोजामंड का ख्याल रखे और उसे राजमहल से बाहर जाने न दे। डायना ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वह रोजामंड को कुछ नहीं होने देगी। राजा रानी के जाने के बाद डायना साये की तरह रोजामंड के साथ रही, लेकिन जब वह भोजन बनाने में व्यस्त हुई तो रोजामंड छुपकर बगीचे में आ गई और वहां पक्षियों के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते उसे एक फूल पर बैठी सुनहरी तितली नजर आई। उसे पकड़ डाचने जैसे ही रोजामंड ने हाथ बढ़ाया, वह उड़ डाची गई। रोजामंड उसके पीछे भागने लगी। उद्दाते उद्दाते तितली एक मीनार के सामने पहुंच गई।
वह एक पुरानी मीनार थी और बहुत ऊंची थी। रोजामांड के मीनार के सामने पहुंचने पर तितली मीनार के भीतर चली गई। रोजामांड भी तितली के पीछे मीनार में चली गई। मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थीं। रोजामांड तितली के पीछे जाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। तितली उड्डाते उड्डाते मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई और उसके पीछे रोजामांड भी। मीनार के उस हिस्से पर एक छोटा सा कमरा था। तितली के पीछे रोजामांड उस कमरे में चली गई। वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। मैं इस चरखे से सूत काट रही हूं, क्या तुम भी सूत काटना चाहोगी? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। रोजामांड ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसलिए उसका मन सूत काटने मचल उठा। वह चरखे के पास बैठ गई और चरखा चलाने लगी। बूढ़ी औरत उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगी। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि दुष्ट 13वीं परी थी। बूढ़ी चरखा चलाते हुए बहुत खुश थी, लेकिन अचानक ही एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी और वह गिर पड़ी। गिरते साथ ही वह गहरी नींद में सो गई। दुष्ट 13वीं परी का बहुत समय पहले चीन के एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बेटी, जिसका नाम जिया था, न केवल सुंदर थी बल्कि अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए भी जानी जाती थी। वह अपने पिता और परिवार की बहुत मदद करती थी और पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होती थी। एक दिन आसमान में अंधेरा छा गया। गांव के लोग घबराने लगे क्योंकि यह संकेत था कि 9 सिरों वाला पक्षी आने वाला है। यह पक्षी बहुत बड़ा, खतरनाक और क्रूर था। कहा जाता था कि जब भी वह गांव के पास आता तो वह किसी लड़की को उठा ले जाता और उसे अपने गुप्त महल में कैद कर देता। गांव के लोग डर और घबराहट में जीते थे। जिस दिन पक्षी ने गांव पर हमला किया, उसने जिया को पकड़ लिया और अपने महल में ले गया। जिया का परिवार और गांव वाले बहुत दुखी हुए, लेकिन किसी के पास इतना साहस नहीं था कि वे उस पक्षी के खिलाफ कुछ कर सकें। पक्षी जिया को एक सुनसान पहाड़ की गुफा में ले गया, जहां उसका महल था। महल सुनहरी दीवारों से बना था, लेकिन वह जिया के लिए एक जेल की तरह था। पक्षी ने जिया से कहा, तुम अब मेरी कैदी हो। अगर तुम मेरी हर बात मानोगी तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। लेकिन जिया ने हार नहीं मानी। उसने पक्षी से कहा, तुम मुझे यहां बंद रख सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को कभी कैद नहीं कर सकते। जिया हर दिन महल के रहस्यों को समझने और वहां से भागने का रास्ता खोजने की कोशिश करती थी। गांव में जिया का मंगेतर ली बहुत दुखी था। वह जिया से बहुत प्रेम करता था और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार था। ली ने ठान लिया कि वह 9 सिरों वाले पक्षी का सामना करेगा और जिया को बचाएगा। ली ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को मदद करते देखा। बूढ़े ने ली को आशीर्वाद दिया और उसे एक जादुई तलवार दी। बूढ़े ने कहा, यह तलवार पक्षी के 9 सिरों को काट सकती है, लेकिन इसे चलाने के लिए तुम्हारे अंदर साहस और सच्चाई होनी चाहिए। ली ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसने पहाड़ों और जंगलों को पार किया और आखिरकार उस गुफा तक पहुंचा जहां जिया कैद थी। जब ली गुफा में पहुंचा तो पक्षी ने उसे देख लिया और गरजते हुए बोला, तुम जैसे नासमझ इंसान मुझसे लड़ने आए हो? तुम जानते नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। ली ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं तुम्हारी क्रूरता का अंत करने आया हूं। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। पक्षी अपने 9 सिरों के साथ हमला करता, लेकिन ली ने अपनी चतुराई और साहस से हर वार को नाकाम कर दिया। जिया, जो महल के अंदर थी, ने ली की आवाज सुनी। उसने तुरंत मौका देखा और महल के भीतर से पक्षी के जादुई दिल को खोजने लगी, जिसे महल की गहराई में छिपा कर रखा गया था। कहा जाता था कि पक्षी का असली जीवन उस जादुई दिल में था। जिया ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से दिल को खोज लिया और उसे नष्ट कर दिया। उसी पल पक्षी कमजोर पड़ गया। ली ने अपनी तलवार से पक्षी के सभी 9 सिर काट दिए और उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जिया और ली ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी खुशी गांव लौट आए। गांव वाले उनकी बहादुरी की कहानियां सुनकर खुश हुए। जिया और ली की शादी हुई और दोनों ने गांव वालों के साथ एक खुशहाल जीवन बिताया। सीख, सच्चा प्रेम और साहस सबसे बड़ी शक्ति है। जिया और ली का प्रेम और साहस उन्हें किसी भी बाधा से लड़ने में सक्षम बनाता है। तो बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान होता है।
जिया की चतुराई और ली की दृढ़ता ने उन्हें सफल बनाया। 3. धैर्य और आत्मविश्वास। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और आत्मविश्वास हमें जीत दिलाते हैं। 4. एकता और सहयोग। जिया और ली ने मिलकर पक्षी का अंत किया, जो दिखाता है कि मिलकर काम करने से हर मुश्किल हल हो सकती है। एक हरे भरे खेत में हेनी पेनी नाम की एक छोटी चंचल मुर्गी रहती थी। वह हमेशा मक्का के दाने बीनने और अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहने वाली थी। एक दिन जब वह खेत में दाने खा रही थी, तभी अचानक एक ओक के पेड़ से एक छोटी सी पत्तियों से ढकी ब्लूथ एकॉर्न उसके सिर पर आ गिरी। हेनी पेनी डर गई और सोचने लगी, हे भगवान, ये क्या हुआ? आसमान गिरने लगा है। हेनी पेनी को लगा कि यह एक बड़ी समस्या है और तुरंत राजा को इसकी सूचना देनी चाहिए। वह घबराई हुई थी और बिना कुछ सोचे समझे जंगल की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात कॉकी लॉकी नाम के एक मुर्गे से हुई। कॉकी लॉकी ने पूछा, अरे हेनी पेनी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? हेनी पेनी बोली, ओ, यह बहुत भयानक बात है। आसमान गिरने वाला है। मुझे राजा को यह बताने जाना होगा। कॉकी लॉकी चिंतित हो गया और बोला, यह तो बड़ी अनहोनी बात है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस तरह हेनी पेनी और कॉकी लॉकी दोनों राजा को यह बताने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात डकी डैडल्स नाम की एक बतख से हुई। डकी डैडल्स ने पूछा, तुम दोनों इतनी तेजी से कहां जा रहे हो? हेनी पेनी और कॉकी लॉकी ने कहा, हम राजा को बताने जा रहे हैं कि आसमान गिर रहा है। डकी डैडल्स भी डर गई और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब तीनों राजा को सतर्क करने के लिए आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी मुलाकात घूसी पूसी नाम की हंस से हुई। घूसी पूसी ने पूछा, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? हेनी पेनी, कॉकी लॉकी और डकी डैडल्स ने जवाब दिया, हम राजा को बताने जा रहे हैं कि आसमान गिर रहा है। घूसी पूसी भी बोली, मुझे भी यह खबर राजा को बतानी चाहिए। मैं भी साथ चलूंगी। अब चारों राजा के महल की ओर बढ़ गए। आगे चलकर उन्होंने टर्की लड़की नाम के एक टर्की को भी अपनी बात बताई और वह भी उनके साथ राजा से मिलने चल पड़ा। अब उनका समूह बड़ा हो गया था और वे सभी तेजी से राजा के पास जा रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, उनकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी फॉक्सी वॉक्सी से हुई। फॉक्सी वॉक्सी ने पूछा, तुम सब इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? हेनी पेनी ने कहा, हम राजा को बताने जा रहे हैं कि आसमान गिर रहा है। फॉक्सी वॉक्सी ने चालाकी से कहा, ओह, लेकिन राजा के महल का सही रास्ता तो मैं जानता हूं। अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें जल्दी वहां पहुंचा दूंगा। हेनी पेनी और उसके साथी भोले भाले थे। उन्हें लगा कि लोमड़ी उनकी मदद कर रही है और वे खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़े। फॉक्सी वॉक्सी उन्हें एक संकरे और अंधेरे रास्ते पर ले गया, जो वास्तव में उसकी गुफा थी। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, फॉक्सी वॉक्सी ने सबसे पहले टर्की लड़की को गुफा में बुलाया और उसे खा गया। फिर उसने घूसी पूसी को बुलाया और उसे भी खा लिया। इसके बाद डकी डैडल्स और कॉकी लॉकी का भी यही हाल हुआ। अब हेनी पेनी अकेली रह गई थी। उसने देखा कि उसके सभी साथी गायब हो चुके हैं। उसे संदेह हुआ और वह तुरंत भाग गई। वह दौड़ती हुई वापस अपने खेत की ओर आ गई और उसने कभी राजा को यह नहीं बताया कि आसमान गिर रहा है। सीख 1, बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। 2, बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना चाहिए, अन्यथा हम गलत लोगों के जाल में फंस सकते हैं। 3, हर सूचना की सच्चाई की पुष्टि करना जरूरी है, वरना हम दूसरों को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। 4, बिना सोचे समझे दूसरों के पीछे चलने से खतरा हो सकता है। 5, जो जल्दी घबरा जाता है वह आसानी से धोखा खा सकता है। हेनी पेनी की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा तर्क और समझदारी से काम लेना चाहिए। डर और घबराहट में बिना सोचे समझे फैसले लेना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हेनी पेनी ने बिना किसी प्रमाण के मान लिया कि आसमान गिरने वाला है और दूसरों को भी भ्रम में डाल दिया। इसी भ्रम के कारण कई निर्दोष पक्षियों की जान चली गई। अगर हेनी पेनी ने पहले सोचा होता तो वह इस मुसीबत से बच सकती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी सूचना की पहले पुष्टि करनी चाहिए और फिर ही उस पर विश्वास करना चाहिए। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उसकी एला नाम की एक बहुत सुंदर बेटी थी। एला की मां नहीं थी।
बिन मां की बच्ची एला को उसके पिता बहुत प्यार करते और उसकी हर जरूरतों का ख्याल रखते थे। एला भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मां की कमी उसे अक्सर महसूस होती और वह उसे याद कर रोया करती थी। एला के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर नगर से बाहर रहते थे। अपने पीछे उसे सदा एला की चिंता सताया करती थी, इसलिए दूसरा विवाह कर वे एला के लिए मां ले आए। एला की सौतेली मां एक दुष्ट औरत थी। उसका इरादा एला के पिता की दौलत पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करना था। उसकी पहले से ही 2 बेटियां थीं। वे बदसूरत और अपनी अपनी मां की तरह दुष्ट थीं। शादी के बाद एला की सौतेली मां और बहनें उसके घर पर रहने लगीं। एला के पिता के सामने तो वे उससे बहुत मीठी बातें और बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन उसके पीठ पीछे उसे तंग करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देती थी। एक रोज एला के पिता को व्यापार के सिलसिले में नगर से बाहर जाना पड़ा। कई महीने गुजर गए। एला इंतजार करती रही, लेकिन उसके पिता नहीं लौटे। एक दिन उनके मौत की खबर आई। पिता के जाने के बाद एला अकेली रह गई थी। उसकी दुष्ट सौतेली मां घर की मालकिन बन बैठी और एला की हालत अपने ही घर में नौकरानी जैसी हो गई। राजकुमारी की तरह जीवन जीने वाली एला को उसकी सौतेली मां पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती और घर का पूरा काम करवाती। फटे पुराने कपड़ों में भी एला बहुत सुंदर लगती थी, इसलिए उसकी दोनों बदसूरत बहनें उससे जलती कुड़ती रहती थीं। अकेली एला के दोस्त उस घर में रहने वाले 2 चूहे और एक नन्ही चिद्दियां थीं। दिन भर काम करने के बाद जब भी समय मिलता वह उनके साथ खेला करती। रात को थककर वह अंगीठी के किनारे ही सो जाती। सोते समय अंगीठी की राख सिंडर छिटक कर उस पर गिरने लगती। सुबह सुबह उस पर अंगीठी की राख बिखरी होती, जिसे देखकर उसकी सौतेली बहनें उसे सिंडर एला के नाम से चिढ़ाती। धीरे धीरे उसका नाम सिंड्रेला PDDH गया। एक बार पूरे राज्य में यह घोषणा हुई कि राजा राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन कर रहे हैं। उस जलसे में आने वाली लड्डचकियों में से ही एक लड्ढकी राजकुमार विवाह के लिए चुनेंगे। जलसे में राज्य की सभी लड्ढकियों को बुलाया गया। इस घोषणा के बारे में जब सिंड्रेला की सौतेली बहनों को पता चला तो वे भी जलसे में जाने की तैयारियां करने लगीं। सिंड्रेला भी राजमहल का जलसा देखने उत्साहित थी, लेकिन उसकी सौतेली मां सिंड्रेला के वहां जाने के खिलाफ थी। उसे पता था कि सिंड्रेला की सुंदरता के सामने उसकी बदसूरत बेटियों की दाल नहीं गलने वाली। उसने एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर यात्रा पर निकले हुए थे। चलते चलते सुबह से शाम होने को आ चुकी थी। बुद्ध को लगने लगा था कि अब हमारे शिष्य अधिक थक चुके हैं। उन्होंने शिष्यों को आदेश दिया कि किसी सुरक्षित स्थान पर रुकने का बंदोबस्त किया जाए। कुछ समय बाद एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध के पास आकर पूछा, गुरुदेव, क्या विद्या किसी से बलपूर्वक प्राप्त की जा सकती है? बुद्ध ने कहा, कदापि नहीं। विद्या केवल समर्पण और सेवा भाव के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। और आसानी से समझने के लिए चलो तुम्हें एक बलशाली राजा की कहानी सुनाता हूं। किसी राज्य में एक बलशाली राजा रहता था, जो कि अपनी सेना की शक्ति के बल पर कुछ भी हासिल करना जानता था। उसी राज्य में एक साधु घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहता था। साधु ज्ञानवान था। उसके पास एक ऐसी विद्या थी जो कि पीतल को सोना बना देता था, लेकिन वह इस विद्या का उपयोग गरीब दीन दुखियों के भले के लिए करता था। एक बार उसकी झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मण आया। वह साधु से कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, लेकिन मेरे घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। कृपया मुझे कोई मार्ग बताए। साधु ने ब्राह्मण से कुछ सवाल जवाब करके पता लगा लिया कि ब्राह्मण सच में बहुत गरीब है। उसके पास कुछ भी नहीं है। साधु ने अपनी विद्या से एक पीतल के बर्तन को सोने का बना दिया और उस बर्तन को ब्राह्मण को देते हुए कहा, तुम इस बर्तन को बेचकर अपनी बेटी की शादी कर लो। ब्राह्मण बर्तन को लेकर सुनार की दुकान पर गया। उसने उस बर्तन को दिखाते हुए बेचने की बात कही। सुनार समझ गया कि हो ना हो यह बर्तन राजा के घर से चोरी किया हुआ है। सुनार उस ब्राह्मण को पकड़ ढाकर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने पूरी घटना को राजा के सामने सच सच बता दिया। इस बात की जानकारी होने से राजा के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, क्यों ना इस विद्या को सीखा जाए। इसलिए
उसने साधु को बुलवाने के लिए सिपाहियों को भेजा। कुछ समय बाद सिपाही साधु को लेकर राजा के सामने पेश हुए। राजा ने कहा, तुम्हारे पास एक ऐसी विद्या है जो कि पीतल को सोना बना देती है। साधु ने जवाब दिया, जी हां महाराज। राजा ने कहा, उस विद्या को मुझे भी सिखा दो। साधु ने कहा, असंभव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, साधु, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं? साधु ने निर्भीकता के साथ जवाब दिया, राजन, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। राजा और गुस्से से भर गया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। अगर तुमने यह विद्या मुझे नहीं सिखाई तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। साधु अपनी कुटिया को चला जाता है। प्रतिदिन शाम को राजा का सिपाही साधु से पूछने के लिए आता है कि वह राजा को विद्या सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन साधु का जवाब सिर्फ नहीं रहता था। धीरे धीरे समय अधिक निकल चुका था। अब सिर्फ 1 सप्ताह बचे हुए थे। राजा को लगने लगा कि साधु को डराने धमकाने से बात नहीं बनेगी। राजा भेष बदलकर साधु की कुटिया में गया और उसने साधु की सेवा करना शुरू कर दिया। साधु राजा की सेवा देख बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। एक दिन साधु ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? राजा ने कहा, मुझे आपकी पीतल से सोना बनाने की विद्या सीखनी है। साधु राजा को वह विद्या सिखाते हुए कहता है, इस विद्या का उपयोग गरीब दीन दुखियों की सहायता के लिए ही करना। राजा अपने महल आ गया। 15 दिन पूरे होने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह बलपूर्वक साधु को पकड़ डच कर ले आए। राजा ने साधु से एक बार फिर से वही प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझे पीतल से सोना बनाने की विद्या सीखने के लिए राजी हो? साधु ने तुरंत नहीं कहा। राजा ने फिर से कहा, तो तुम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। साधु ने कहा, मैं तैयार हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, मूर्ख साधु, जिस विद्या पर तुम्हें इतना ज्यादा नाज है उसे मैं जानता हूं। राजा ने साधु के सामने एक पीतल के बर्तन को सोना बनाकर दिखा दिया। साधु ने राजा से कहा, तुमने यह विद्या जरूर किसी की शरण में जाकर उसकी सेवा करके सीखी होगी, न कि डरा धमका कर, क्योंकि विद्या को सीखने के लिए हमें विनम्र होना पड़ता है। अगर कोई चाहे कि विद्या को हम बलपूर्वक सीख ले तो ऐसा संभव नहीं होता है। नैतिक शिक्षा हमें विनम्र होने पर ही मिलती है। इसे कभी शक्ति और बल के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी वन में एक सरोवर था जिसके चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़दाच पौधे और फूल लगे हुए थे, जिसकी सुंदरता देखते बनती थी। उस सरोवर का पानी शुद्ध और निर्मल था। उसी वन में एक शरारती हाथी रहता था जिससे पूरे वन के जानवर डरते थे। वह हाथी वन के अन्य जानवरों को बहुत परेशान करता था। वह कभी किसी का घर उजाड़ देता तो कभी रात को जोर जोर से चिंघाड़ने लगता, जिसके कारण कुछ जानवर उस जंगल को छोड़कर जा चुके थे। एक बार वह हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलते हुए चला जा रहा था। उसे वन के किसी एक तरफ से हल्की हल्की सुगंध आती हुई महसूस होती है। उसने उसी तरफ जाना शुरू कर दिया। हाथी ने वहां पहुंचकर साफ, स्वच्छ और निर्मल सरोवर को देखा। सरोवर को देखते ही उसने छलांग लगा दी। वह उस सरोवर में घुसकर नहाने लगा। इस तरह से वह पानी में खूब मस्ती कर रहा था। अगले दिन हाथी फिर से उसी सरोवर के पास आया। उसे देखकर अन्य जानवर वहां से भाग गए। हाथी वन के सभी जानवरों को कायर और डरपोक कहता है। वह बिन कुछ सोचे समझे अपनी सूंड से सरोवर के आसपास लगे पेड़दाच पौधों और फूलों को तहस नहस कर देता है। फिर वह उसी सरोवर में जाकर नहाने लगता है। देखते ही देखते वह पानी को अपनी सूंड से भर भर कर बाहर फेंकने लगा। इस तरह से उसने सुबह से शाम तक पूरे सरोवर के पानी को खराब कर दिया। उसको अपनी ताकत पर इतना अभिमान हो जाता है कि वह सोचता है, चलो पानी के अंदर अंदर देखते हैं कि यह सरोवर कहां तक है। इस तरह वह और अधिक शैतानी करते हुए सरोवर के अंदर जाने लगता है। उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। वह पानी से बाहर आराम कर रहा था। हाथी उसके पास पहुंचकर उसे मस्ती सूझती है। वह अपनी सूंड में पानी भरकर मगरमच्छ के ऊपर डालते हुए हंसने लगा। ऐसा हाथी कई बार करता है। मगरमच्छ को उसके ऊपर गुस्सा आ गया। वह तुरंत पानी के अंदर जाता है और उसकी सूंड को अपने मुंह में पकड़ डीडीएच लेता है। हाथी बार बार छुड़ाने की कोशिश करता है,
लेकिन वह क्षुधा नहीं पाता। इस तरह से मगरमच्छ हाथी को लहूलुहान कर देता है, जिससे उसका अभिमान चूर चूर हो जाता है। नैतिक सीख, घमंड हमेशा विनाश की तरफ ले जाता है। शालू अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। एक दिन वह स्कूल के गेट पर पहुंची तो देखा कि स्कूल के गेट के सामने एक लड्डू का, जिसके हाथ में कुछ कॉपियां, पेंसिलें, रबड्डे और कुछ खिलौने थे। उसके कपड़े फटे पुराने और पैर में एक टूटी चप्पल थी, जिसे वह रस्सी लगाकर बांधा था। उसे इस हालत में देख शालू का हृदय पसीज गया। वह उस लड्डू के पास गई और अपने बैग से 10 रुपए निकालकर उसे कुछ पेंसिल और रबड़ खरीदी, जो कि उसके पास पहले से भी थी। वह अपनी कक्षा में आकर उस लड्डू के बारे में ही सोच रही थी। शालू सोचती हैं कि उस लड्डू की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई होगी। क्या उसके घर में कोई पैसा कमाने वाला इंसान नहीं है? दोपहर के खाने के लिए छुट्टी होती है। शालू अपनी सहेलियों के साथ उस लड्डू के पास दोबारा कुछ सामान लेने जाती है। शालू बातों बातों में उस लड्डू से पूछती हैं, तुम यहां गेट पर यह सामान क्यों बेचते हो और तुम्हारे कपड़े इतने फटे पुराने क्यों हैं? लड्डू का शालू से कहता है कि जब वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरी मां गुजर गई। उसके पिता खिलौने बेचने का काम करते हैं, लेकिन उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं अपने पिता का हाथ बटाने के लिए यह सब काम करता हूं। और आगे वह कहता है कि मेरी 3 बहनें हैं, मैं कुछ पैसे कमा लूं जिससे उनका स्कूल में दाखिला करवा सकूं, फिर मैं अपने लिए नए कपड़े भी ले लूंगा। उसके हालात के बारे में जानकार शालू उसकी मदद करने के बारे में सोचती हैं। अगले दिन उसने अपनी मम्मी से स्कूल की बिल्डिंग फंड के नाम पर 100 रुपये मांगे। शालू ने बाजार से कपड़े और जूते खरीद कर उस लड्डू को दे दिए। एक दिन शालू की दोस्त हिना उसके घर पर आई। हिना से शालू की मम्मी ने बातों बातों में कहा कि तुम्हारे स्कूल में जब देखो तब तरह तरह की फीस बढ़ी रहती है। हिना कहती हैं, आंटी जी, हमारे स्कूल में अभी कोई बिल्डिंग फीस नहीं ली गई है। तभी शालू ने उस पैसे के बारे में अपनी मां से सारी बातों को बता दिया। शालू और उसकी मां की बातों को उसके पिता सुन लेते हैं। अपने सामने खड्डे पिता को देखकर शालू कहती हैं, पिताजी, मैंने आप लोगों से झूठ बोलकर पैसे लिए हैं, मुझे माफ कर दो। आप मुझे अगले महीने का जेब खर्च मत देना। उसके पिता ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे कहते हैं, शालू बेटा, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आपने उस लड्डू के ऊपर दया दिखाई है। आपका जेब खर्च नहीं कटेगा बल्कि और बढ़ेगा। इतना सुनते ही शालू खुशी से उछल पड़ी। नैतिक सीख, हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए। समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, एक रहस्यमयी दुनिया बसी हुई थी। यह दुनिया इंसानों की पहुंच से दूर थी, लेकिन यहां जलपरियों का राज्य फल फूल रहा था। इन जलपरियों में से एक थी मीरा। मीरा सिर्फ एक साधारण जलपरी नहीं थी, उसके पास जादुई शक्तियां थीं। वह समुद्र की लहरों से बात कर सकती थी, समुद्री जीवों को आदेश दे सकती थी और अपने गीतों से तूफानों को शांत कर सकती थी। मीरा का जन्म एक रहस्यमयी घटना के साथ हुआ था। कहा जाता था कि उसके जन्म के दिन समुद्र में एक चमकदार प्रकाश फैल गया था और उसके बाद ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। मीरा के पास एक विशेष मोती था जो उसकी जादुई शक्तियों का स्रोत था। यह मोती उसके गले में एक हार के रूप में हमेशा टंगा रहता था। एक दिन जब मीरा अपने दोस्तों के साथ समुद्र की लहरों पर नाच रही थी, उसने एक दुखद आवाज सुनी। यह आवाज एक छोटे से डॉल्फिन की थी जो एक जाल में फंस गया था। मीरा ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। वह तेजी से डॉल्फिन के पास पहुंची और अपने जादुई मोती की शक्ति से जाल को तोड़ दिया। डॉल्फिन ने आभार व्यक्त किया और मीरा से कहा, तुम सच में एक जादुई जलपरी हो। तुम्हारे जैसी दयालु और बहादुर जलपरी मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ दिनों बाद समुद्र के राजा ने सभी जलपरियों को एक महत्वपूर्ण सभा के लिए बुलाया। राजा ने बताया कि समुद्र की गहराइयों में एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। एक विशालकाय समुद्री राक्षस, जिसे क्राकेन कहा जाता था, ने समुद्र के शांतिपूर्ण जीवन को खतरे में डाल दिया था। क्राकेन ने समुद्र के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां रहने वाले जीवों को डरा रहा था। राजा ने कहा
कि जो भी जल परी क्राकेन को हराने में सफल होगी उसे समुद्र की रानी बनाया जाएगा। मीरा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह समुद्र की रक्षा करेगी। मीरा ने अपनी यात्रा शुरू की और रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे गहरे अंधेरे गुफाओं से गुजरना पड़ा जहां खतरनाक जीव रहते थे। उसे तूफानों का सामना करना पड़ा जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वह अपने जादुई मोती की शक्ति और अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती रही। अंत में मीरा क्राकेन के महल के पास पहुंची। महल एक विशालकाय काले पत्थर से बना हुआ था और उसके चारों ओर घने अंधेरे का साम्राज्य था। मीरा ने महल के अंदर प्रवेश किया और क्राकेन का सामना किया। क्राकेन एक विशालकाय राक्षस था जिसके 8 लंबे लंबे हाथ थे और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। क्राकेन ने मीरा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। मीरा ने अपने जादुई मोती की शक्ति का उपयोग करते हुए क्राकेन के हमलों को बचाया। उसने अपने गीतों से क्राकेन को भ्रमित कर दिया और फिर अपने जादुई मोती की चमक से उसकी आंखों को अंधा कर दिया। क्राकेन ने दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया। उसने अपने जादुई मोती की शक्ति से क्राकेन को एक छोटे से मोती में बदल दिया और उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। मीरा की जीत की खबर पूरे समुद्र में फैल गई। समुद्र के राजा ने मीरा को समुद्र की रानी घोषित किया। सभी जलपरियों और समुद्री जीवों ने मीरा का जश्न मनाया। मीरा ने अपने नए पद का उपयोग समुद्र की शांति और समृद्धि के लिए किया। उसने सभी जीवों को एक साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। मीरा की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरा, दूसरों की मदद करना और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तीसरा, जादुई शक्तियां या बाहरी साधन ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शक्ति और विश्वास ही हमें सफलता दिलाते हैं। मीरा की तरह हमें भी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीख मिलती है कि अंधेरे और डर के बावजूद अगर हम अपने अंदर की रोशनी को जगाए रखें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मीरा की जीत न केवल उसकी जीत थी, बल्कि पूरे समुद्र की जीत थी। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में भी मीरा की तरह साहसी और दयालु बने और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों के बीच में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनपरी था। इस गांव का नाम एक दिव्य रहस्य पर आधारित था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब एक छोटी सी लड़की ने एक अद्भुत घटना का सामना किया। उसका नाम आर्या था। आर्या एक बहुत ही चुलबुली और जिज्ञासु लड़की थी जिसकी आंखों में हमेशा नए रहस्यों की खोज का जुनून रहता था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे पर स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन जब आर्या जंगल में खेलने गई तो उसने एक अजीब सी चमकदार रोशनी देखी। वह उत्सुकता से उस रोशनी की ओर बढ़ी और एक पुराने विशाल वृक्ष के पास पहुंच गई। वृक्ष के तने में एक छोटा सा द्वार था जिसके अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। आर्या ने धीरे से उस द्वार को खोला और भीतर झांकने लगी। अंदर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। वहां एक सुनहरी परी बैठी थी जिसके पंख मोती की तरह चमक रहे थे और उसके चारों ओर जादुई धूल बिखरी हुई थी। परी ने मुस्कुराते हुए आर्या का स्वागत किया और कहा, आओ मेरे प्यारी बच्ची, तुम्हारा इंतजार था। आर्या ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? परी ने उत्तर दिया, मैं गोल्डन परी हूं, इस जंगल की रक्षक। मैं यहां एक विशेष कार्य के लिए हूं। इस गांव पर एक बड़ा संकट आने वाला है और केवल तुम ही इसे बचा सकती हो। आर्या ने साहस बटोरते हुए पूछा, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी लड़की हूं। मैं गांव को कैसे बचा सकती हूं? गोल्डन परी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आर्या को एक अद्वितीय शक्ति प्रदान की। उसने कहा, अब तुम्हारे पास विशेष शक्तियां हैं। तुम्हें केवल अपने दिल की सुननी है और सही रास्ते पर चलना है।
आर्या ने परी की बात मानी और अपनी यात्रा शुरू की। उसने महसूस किया कि उसे अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग की आवश्यकता होगी। उसने गांव में जाकर सबको संकट के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। सभी ने उसे एक सपने की कहानी मान लिया, लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि के पास गई और उसे सब कुछ बताया। रवि ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसके साथ जाने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर गांव के कुछ और बच्चों को साथ लिया और जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में उन्होंने विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपने साहस और नए शक्तियों का उपयोग करके कई बाधाओं को पार किया। हर कदम पर गोल्डन परी ने उनकी मदद की, लेकिन परी ने हमेशा उन्हें स्वयं के बल पर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे आर्य और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि वे पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी हो गए हैं। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां संकट छिपा था। यह एक गहरी खाई थी जिसमें एक भयंकर राक्षस कैद था। उस राक्षस को एक प्राचीन शाप ने कैद कर रखा था, लेकिन वह अब टूटने वाला था। राक्षस की मुक्ति का समय करीब आ गया था, और यदि वह मुक्त हो जाता तो पूरे गांव को नष्ट कर देता। आर्या ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके राक्षस का सामना किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जादुई मंत्र बोला जो गोल्डन परी ने उसे सिखाया था। मंत्र ने राक्षस को शांत कर दिया और उसे फिर से खाई में कैद कर दिया। राक्षस के हारते ही एक अद्भुत घटना घटी। खाई के ऊपर एक विशाल सुनहरी रोशनी फैल गई और गोल्डन परी प्रकट हुई। उसने आर्या और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ की और कहा, तुम्हारी साहस और एकता ने गांव को बचा लिया। अब तुम हमेशा इस जंगल और गांव की रक्षक रहोगे। आर्या और उसके दोस्तों ने गोल्डन परी का धन्यवाद किया और गांव वापस लौटे। गांव के लोग, जिन्होंने पहले उन पर विश्वास नहीं किया था, अब उनकी वीरता की कहानियां सुनने लगे। सबने मिलकर एक विशाल उत्सव मनाया और आर्या को गांव की सबसे बहादुर लड़की का खिताब दिया। आर्या की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि सच्चा साहस और दृढ़ संकल्प किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। गोल्डन परी ने अपने वादे के अनुसार आर्या को हमेशा के लिए अपनी शक्ति दे दी, ताकि वह हमेशा गांव की रक्षा कर सके। उस दिन के बाद से सोनपरी गांव ने कभी भी किसी संकट का सामना नहीं किया। आर्या और उसके दोस्त हमेशा जंगल की रक्षक बने रहे और गोल्डन परी की सहायता से गांव में शांति और खुशहाली का वास बना रहा। और इस तरह गोल्डन परी की कहानी एक दंतकथा बन गई, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाने लगा, याद दिलाते हुए कि सच्ची वीरता और एकता से किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। एक छोटे से गुफा में अपनी मां के साथ 3 छोटे खरगोश रहता था। एक दिन उनकी मां ने उनसे कहा कि अब उन्हें गुफा से बाहर जाकर जंगल में खुद से अपना घर बनाना चाहिए। इस बात को सुनकर तीनों खरगोश बेहद उत्साहित हुआ, लेकिन उन्हें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। उन्होंने पहले कभी घर नहीं बनाया था और कहां से क्या करना है ये भी उन्हें मालूम नहीं था। बहुत सोच विचार करके पहला खरगोश घास से घर बनाने का फैसला किया, क्योंकि घास से घर बनाना आसान था। घास से अपना घर बना के पहला खरगोश बहुत खुश हुआ। दूसरा खरगोश लकड़ी से घर बनाने का फैसला किया। इसमें थोड़ी देर लगी, लेकिन वो अपने इस नतीजे से खुश था। तीसरा खरगोश पत्थर से घर बनाने का फैसला किया। यह घर बनने में सबसे लंबा समय लेने वाला था, लेकिन फिर भी तीसरे खरगोश ने अपना घर सबसे मजबूत बनाने का फैसला लिया। जब घर तैयार हो गया तो तीनों खरगोश अपने अपने घर में रहने चला गया। पहला और दूसरा खरगोश अपने घर से बहुत खुश था। उनके घर दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन तीसरा खरगोश खुश नहीं था। वह चिंतित था कि भेड़िया आकर उसके घर को उड़ा देगा। एक दिन भेड़िया आ गया और वह तीनों छोटे खरगोश को देखकर उन्हें खाने का फैसला किया। भेड़िया पहले खरगोश के घर पर गया और उसने घर को अपनी ताकत से तोड़ दिया। पहला खरगोश दूसरे खरगोश के घर में भाग गया, लेकिन भेड़िया उसका पीछा करता रहा और उसने उस घर को भी तोड़ दिया। वह दोनों खरगोश तीसरे खरगोश के घर में जाकर छुप गया, लेकिन भेड़िया उनके पीछे था। भेड़िया उस पत्थर से बना घर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं तोड़ सका। घर बहुत मजबूत था,
भेड़िया निराश होकर कुछ देर बाद वहां से चला गया। यह नैतिक कहानी सिखाती है कि हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। किसी भी काम को करने के लिए शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। एक बार की बात है, दूर एक जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। शेर खान एक भयंकर और मजबूत शेर था जिसे अपनी ताकत दिखाना पसंद था। एक दिन जंगल में टहलते हुए शेर खान की मुलाकात भोला नाम की एक चालाक लोमड़ी से हुई। भोला अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा किसी भी समस्या के समाधान के बारे में सोचने में तेज रहते थे। शेर खान अपने घमंड के नाते भोला को एक दौड़ के लिए चुनौती दी। मुझे यकीन है कि मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं भोला, शेर खान ने कहा। भोला ने चुनौती स्वीकार की और वे दोनों दौड़ने लगे। शेर खान अपनी पूरी ताकत से दौड़ी, लेकिन भोला कहीं नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद शेर खान थक गई और दौड़ना बंद कर दिया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि भोला ने पहले ही दौड़ पूरी कर ली थी और भोला लाइन पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शेर खान हैरान था और उसने भोला से पूछा कि वह रेस जीतने में कैसे कामयाब रहा। भोला ने जवाब दिया, मैं तेज नहीं दौड़ा शेर खान, मैंने बस एक अलग रास्ता चुना जो छोटा और दौड़ने में आसान था। शेर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भोला की बुद्धिमत्ता को कम करके आंका था और दौड़ हार गया। उस दिन के बाद से शेर खान ने दूसरों की चतुराई का सम्मान करना और उसकी सराहना करना सीख लिया। उसने यह भी सीखा कि कभी-कभी अलग रास्ता अपनाने से सफलता मिल सकती है। हमें सीख मिलती है। हमेशा दूसरों के सम्मान करें और कभी भी उनकी क्षमताओं को कम न समझें और शेर खान की तरह नए विचारों के अपनाने के लिए तैयार रहना सीखें और यदि आवश्यक हो तो एक अलग रास्ता अपनाएं। इंसान के जीवन में कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है? चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक दिन स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि, यह तीनों चर्चा कर रहे थे, कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी यह तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और 1 सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा, उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा, यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे 1 सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा, उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया और वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतना ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसमें ज्यादा लकड़ी तो काट लिया, लेकिन उन सब को बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूं। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही
उसको को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारे लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास दो दो कुल्हाड़ी थे और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हां, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहां बुद्धि होती है वहां कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है। एक समय की बात है, एक हरे भरे घास के मैदान में अंजलि नाम की एक चींटी और वैभव नाम का एक टिड्डा रहता था। अंजलि एक मेहनती चींटी थी जो सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने में अपना दिन बिताती थी, और वही दूसरी ओर वैभव ने अपना समय खेलने और गाने में बिताया और इतनी मेहनत करने के लिए अंजलि का मजाक उड़ाया। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो अंजलि? आओ और आनंद लो, वैभव ने कहा। अंजलि ने उत्तर दिया, सर्दी आ रही है गैरी, तैयार रहना महत्वपूर्ण है। महीने बीत गए और सर्दी आ गई। घास का मैदान बर्फ से ढक गया और भोजन दुर्लभ हो गया। टिड्डा वैभव, जिसने सर्दियों के लिए तैयारी नहीं की थी, ठंडा और भूखा था। वह अंजलि के घर गया और खाना मांगा। दयालु होने के कारण अंजलि ने अपना भोजन वैभव के साथ साझा किया। वैभव ने एक मूल्यवान सबक सीखा और तब से कड़ी मेहनत करने और भविष्य के लिए तैयारी करने का फैसला किया। इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? उत्तर, तैयार रहना और कड़ी मेहनत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दयालु होना और जरूरतमंदों की मदद करना भी महत्वपूर्ण है। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। जिसका काम उसी को साझे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। पिंकी बहुत प्यारी लड़की है। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती है। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। उसे अपनी रेल यात्रा याद आ गई जो कुछ दिन पहले पापा मम्मी के साथ की थी। पिंकी ने चौंक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। उसमें पहला डब्बा जुड़ गया, दूसरा डब्बा जुड़ गया। जुड़ते जुड़ते कई सारे डिब्बे जुड़ गए। जब चौक खत्म हो गया, पिंकी उठी। उसने देखा कक्षा के आधी दीवार पर रेलगाड़ी बन चुकी थी। फिर क्या हुआ? रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। गोलू के घर में एक शरारती चूहा आ गया। वह बहुत छोटा सा था मगर सारे घर में भागा चलता था। उसने गोलू की किताब भी कुतर डाली थी, कुछ कपड़े भी कुतर दिए थे। गोलू की मम्मी जो खाना बनाती और बिना ढके रख देती, वह चूहा उसे भी चट कर जाता था। चूहा खा पीकर बड़ा हो गया था। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा। शरारती चूहे की नजर बोतल पर पड़ी डीएच गई। चूहा कई तरकीब लगाकर थक गया था। उसने शरबत पीना था। चूहा बोतल पर चढ़ा किसी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो जाता है। अब उसमें चूहा मुंह घुसाने की कोशिश करता है। बोतल का मुंह छोटा था, मुंह नहीं घुसता। फिर चूहे को आइडिया आया। उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ शरबत से गीली हो जाती है। उसे चाट चाट कर चूहे का पेट भर गया।
अब वह गोलू के तकिए के नीचे बने अपने बिस्तर पर जाकर आराम से करने लगा। नैतिक शिक्षा, मेहनत करने से कोई कार्य असंभव नहीं होता। ढोलू मोलू दो भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। वहां एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्ली की मां कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए खूब रो रहे थे। ढोलू मोलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी और अपने दादाजी को बुलाकर लाए। दादाजी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरी दूध पिलाई। अब बिल्ली की भूख शांत हो गई। वह दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर ढोलू मोलू बोले, बिल्ली बच गई। दादाजी ने ढोलू मोलू को शाबाशी दी। नैतिक शिक्षा, दूसरों की भलाई करने से खुशी मिलती है। रितेश का कक्षा तीसरी में पढ़ता था। उसके पास 3 छोटे प्यारे प्यारे खरगोश थे। रितेश अपने खरगोश को बहुत प्यार करता था। वह स्कूल जाने से पहले पार्क से हरे भरे कोमल घास लाकर अपने खरगोश को खिलाता था और फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आकर भी उसके लिए घास लाता था। एक दिन की बात है, रितेश को स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वह घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया। जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं था। रितेश ने खूब ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिला। सब लोगों से पूछा मगर खरगोश कहीं भी नहीं मिला। रितेश उदास हो गया। रो रो कर आंखें लाल हो गई। रितेश अब पार्क में बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद वह देखता है कि उसके तीनों खरगोश घास खा रहे थे और खेल रहे थे। रितेश को खुशी हुई और वह समझ गया कि इनको भूख लगी थी, इसलिए यह पार्क में आए हैं। मुझे भूख लगती है तो मैं मां से खाना मांग लेता हूं, पर इनकी तो मैं भी नहीं है। उसे दुख भी हुआ और खरगोश को मिलने की खुशी हुई। नैतिक शिक्षा, जो दूसरों के दर्द को समझता है, उसे दुख छू भी नहीं पता। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूं मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, तब कहीं 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। भगवान बोले, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं भगवान जी, सेवक बोला। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो बहुत पहले की बात है,
एक नगर हुआ करता था जहां के राजा बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धि और चतुरता के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। राजा हर किसी को सोच समझकर ही कुछ बोलते थे और कभी भी आरोपी की बातों को सुने बिना कोई फैसला नहीं सुनाते थे। राजा की बुद्धिमानी के चर्चे हर जगह मशहूर थे। आसपास के राज्य के राजा, रानियां व राजकुमारी आदि उनसे ईर्ष्या करते थे। इसी जलन की वजह से कई राज्यों के राजा, रानियों और राजकुमारियों ने राजा की बुद्धिमानी की परीक्षाएं लेने के लिए अलग अलग तरकीब निकालते थे। लेकिन हर बार राजा दूसरे शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में सफल होते थे और खुद को चतुर और बुद्धिमान साबित कर देते थे। एक दिन राजा की बुद्धिमत्ता परखने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथ में 2 फूलों की माला थी। उन दोनों मालाओं में एक असली थी और दूसरी नकली। उन दोनों माला को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि असली कौन है और नकली कौन। राजकुमारी ने दोनों मालाओं को राजा के सामने रखा और कहा, हे राजा, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो ये बताएं, इनमें से असली फूलों की माला कौन सी है। राजदरबार में बैठे सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें भी असली और नकली फूलों की माला पहचान में नहीं आ रही थी। सभी ये सोचने लगे कि आखिर राजा कैसे असली माला पहचानेंगे। राजा को भी दोनों माला देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने तुरंत अपने सेवक से बोला, बगीचे की खिड़कियां खोल दो। सेवक ने जैसे ही खिड़कियां खोली तो बाहर फूलों पर बैठी मधुमक्खियां उड़कर अंदर आने लगी। राजा कुछ देर मधुमक्खियों को देखते रहे। फिर जैसे ही एक मधुमक्खी फूल की माला पर बैठी, वैसे ही राजा ने असली फूल की माला को पहचान लिया और बोला, अब मैं बता सकता हूं कि असली माला कौन सी है। राजा ने उसी समय असली फूलों की माला की तरफ इशारा किया जिस पर मक्खी बैठी थी। राजा की इस बुद्धिमत्ता को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि हर राज्य में आप जैसा बुद्धिमान राजा जरूर होना चाहिए। राजकुमारी भी राजा की इस होशियारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और राजा की तारीफ में दरबार में कुछ शब्द बोले और फिर अपने राज्य के लिए चल पड़ दी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। दूसरे भूरे बालों वाले सियारों के विपरीत इस सियार का बाल नीले रंग का था। नीला सियार बहुत ही चतुर और चालाक था, जिसके कारण वह जंगल में चर्चा का विषय बना हुआ था। एक दिन जब नीला सियार जंगल में घूम रहा था, तब उसने दूसरे जानवरों को एक दावत के बारे में बात करते हुए सुना। उस दावत को जंगल का राजा शेर आयोजित कर रहा था। राजा को हाल ही में बड़ी मात्रा में स्वादिष्ट फल मिले थे, इसलिए वह सभी जानवरों को उस दावत में आमंत्रित कर रहा था। नीले सियार को भी दावत का नाम सुनकर लालच आ गया, लेकिन वह जानता था कि उसके नीले रंग के कारण दूसरे जानवर कभी उसका स्वागत नहीं करेंगे। दावत में जाने के लिए नीला सियार एक चालाक योजना बनाता है। वह कीचड़ में लौटकर खुद को एक भूरे सियार के रूप में छुपाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि अगर वह भूरे रंग का हो जाएगा तो उसे दावत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। कीचड़ी एच में पूरी तरह लौटने के बाद वह दावत के लिए जाता है। जब नीला सियार दावत में पहुंचता है तो दूसरे जानवर उसे नहीं पहचान पाते। उसका भी दूसरे जानवरों की तरह खुशी से स्वागत किया जाता है और किसी को उसकी असली पहचान के बारे में पता नहीं चलता। वह दूसरे जानवरों की भीड़ में घुल मिल जाता है और दोस्त बना लेता है। नीले सियार को स्वादिष्ट फलों का स्वाद छककर बहुत खुशी हुई। उसे अपनेपन का एहसास होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन नीले सियार की तरकीब ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सभी जानवर एक होलिका के चारों ओर इकट्ठे हो गए और मस्ती में नाचने गाने लगे। खुशी के माहौल में नीला सियार भी बह गया और उत्साह में वह अपना भेष बदलना भूल गया। जैसे ही वह नाचना शुरू किया, उसके शरीर की कुछ गंदगी धुलने लगी, जिससे उसका नीले रंग का बाल दिखने लगा। जब दूसरे जानवरों को यह एहसास हुआ कि उन्हें नीले सियार ने धोखा दिया है, तो वह सब आश्चर्य में पड़ गए। शर्मिंदगी महसूस करते हुए नीले सियार ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने तुरंत उसे घेर लिया। शर्म के मारे उसने अपना सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ जब जंगल का राजा शेर आगे बढ़ा और शांत तरीके से बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, हमें दूसरों को उनके रंग रूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। यह चतुर सियार बल या ताकत से नहीं,
बल्कि अपनी बुद्धि से हमारी दावत में शामिल हुआ है। हालांकि उसने हमें धोखा दिया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी हमारे जंगल परिवार का एक हिस्सा है। शेर की बात सुनकर सभी जानवर प्रभावित हुए। उन्हें केवल उसकी शक्ल के आधार पर नीले सियार को नकारने में अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से नीले सियार को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जंगल के दूसरे जानवरों द्वारा स्वीकार और सम्मान किया जाने लगा। सच्चा मूल्य बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि किसी के चरित्र और कर्मों से निर्धारित होता है। हमें हर किसी के साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए, भले ही वे कैसे भी दिखते हों। एक समय की बात है, एक जैक नाम का गधा था जो राजू नाम के आदमी के लिए काम करता था। जैक राजू की मदद करता था कपड़े के भारी बोरियों को उठाने और उसको नदी किनारे धोने के लिए ले जाने में। जैक एक अच्छा और मेहनती गधा था। एक दिन जब वे दोनों नदी की ओर जा रहे थे, उनका सामना कुछ शरारती बंदरों से होता है। उन बंदरों को शरारतें करना बहुत पसंद था। वे आने जाने वाले लोगों को परेशान किया करते थे। वह जैक के पीठ में चढ़ जाते हैं और उसके कपड़ों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उसमें लटकना चालू कर देते हैं और बहुत हल्ला करने लगते हैं। उन बंदरों से जैक बहुत परेशान हो जाता है। अचानक जैक को एक उपाय सूझता है। वह राजू से दूर भागने और बंदरों के साथ अपनी आज़ादी का आनंद लेने का फैसला करता है। इसलिए वह बंदरों को अपनी पीठ पर बिठाकर जितनी तेजी से दौड़ सके उतना दौड़ता है। राजू बहुत परेशान हो जाता है और जैक के पीछे दौड़ने लगता है। वह उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैक को थकान महसूस होने लगती है। उसकी पीठ पर कपड़ों का वजन पहले ही बहुत भारी था और ऊपर से बंदर भी उस पर बैठे हुए थे। जैक का उत्साह धीरे धीरे थकावट में बदल गया। आखिरकार जैक कुछ देर बाद दौड़ना बंद कर देता है, क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका था। बंदर उसकी पीठ से कूद जाते हैं और पेड़ों में गायब जाते हैं। उसके बाद जैक अपनी पीठ पर लदी भारी बोझ के साथ अकेला हो जाता है। राजू, जो जैक का बहुत देर से पीछा कर रहा था, वहां पहुंचता है और देखता है कि जैक कितना थका हुआ और उदास लग रहा है। वह समझ जाता है कि जैक को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने वफादारी और जिम्मेदारी के बारे में सबक सीख लिया है। राजू धीरे धीरे जैक के पीठ से कपड़े का बोझ हटाता है और उसे आराम देता है। वह जैक से बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम क्यों भागे, लेकिन असली आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे छुद्धा के भागो। इसका मतलब उन लोगों के प्रति वफादार और जिम्मेदार होना है जो हम पर निर्भर हैं। जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजू को छोड़ के जाने का दुख हुआ। उस दिन के बाद से जैक और राजू की दोस्ती और मजबूत हो गई। जैक वफादार और जिम्मेदार होने का महत्व समझ गया। असली आज़ादी वफादार और जिम्मेदार होने से मिलती है, अपने कर्तव्यों से भागने से नहीं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बाघ और एक लोमड़ी रहते थे। बाघ जंगल का राजा था, जबकि लोमड़ी अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। एक दिन बाघ ने जंगल में टहलने का फैसला किया। घूमते घूमते उसे लोमड़ी मिल गई। बाघ ने लोमड़ी से पूछा, अरे नन्ही, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं अपने दोपहर के भोजन के लिए एक बड़ा और रसीला जानवर कहाँ ढूंढ सकता हूँ? लोमड़ी, जो बाघ की चालाकी और मांस की भूख से वाकिफ थी, उसने जवाब दिया, हे राजा, मुझे माफ करे, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है। बाघ ने पूछा, कौन है वह? मुझे जल्दी बताओ। लोमड़ी ने कहा, वह सियार है जो जंगल के दूसरी तरफ रहता है। वह जंगल के हर कोने को जानता है और आपको अपना शिकार खोजने में मदद कर सकता है। बिना किसी सोच विचार के बाघ ने लोमड़ी की सलाह मानी और सियार को खोजने के लिए निकल गया। थोड़ी देर में बाघ ने सियार को ढूंढ लिया और उसे अपना भोजन खोजने में मदद करने के लिए कहा। सियार, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, उसने उत्तर दिया, हे राजा, आपको शिकार खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पेड़ के पीछे एक बड़ा और रसीला जानवर है। आप बस इस पेड़ के पीछे जाना है और आपको आपका खाना मिल जाएगा। बाघ ने आंख बंद करके सियार की सलाह का पालन किया और पेड़ के पीछे चला गया और एक शिकारी के जाल में फंस गया। बाघ ने जाल से निकलने के लिए संघर्ष किया और दहाड़ा,
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी। वह बाघ के पास आई और बोली, हे राजा, हमेशा याद रखना, जो कुछ भी अच्छा दिखता है वह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण करने की अपेक्षा अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना बेहतर है। बाघ ने अपना सबक सीखा और वादा किया कि वह किसी की दिए हुए सलाह को आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। उस दिन से बाघ और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए और बाघ हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले लोमड़ी से सलाह लेता था। मोरल: हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए और लोमड़ी जैसे अपने बुद्धिमान मित्रों से सलाह लेनी चाहिए। एक गांव में एक छोटा सा तालाब था जिसे जादुई माना जाता था। कहा जाता था कि जो भी इस तालाब में नहाता है उसे उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। गांव वाले अक्सर तालाब में नहाते थे और अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते थे और बहुत से इच्छाएं पूरी भी हो जाती थीं। एक दिन रवि नामक का एक युवक अपने परिवार के साथ गांव में रहने आया। उसने जब जादुई तालाब के बारे में सुना तो उसके मन में अपनी एक इच्छा पूरा करने की लालच जागी। उसने गांव वालों से तालाब के बारे में पूछा, लेकिन गांव वाले उसको यह बताना भूल गया कि रात्रि में तालाब में तैरना सुरक्षित नहीं है। रवि एक शाम तालाब पर गया और तैरने लगा। वह अपनी इच्छा के बारे में सोचते हुए खुश हो रहा था। अचानक उसे किसी चीज ने नीचे खींचा। वह तालाब में रहने वाली एक विशालकाय जलसर्प था जो सिर्फ रात में बाहर आता था। रवि मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। उस समय उसे अपनी मां की सलाह के बारे में याद आया, जिसमें उसकी मां ने कहा था कि अनजाने जगहों पर हमेशा सावधान रहना। जब रवि को लगा कि उसे बचाने के लिए आसपास कोई नहीं है, तब उसने संघर्ष छोड़ दिया और गर्दन झुकाकर मरने का नाटक करने लगा। उसका यह प्रयास सफल रहा और सर्प ने उसे छोड़ दिया। रवि घबराकर और डरकर अपने घर लौट गया। उसने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया और वे उसे डांटते हुए सावधान रहने की सलाह दी। उस दिन से रवि ने सीखा कि सलाह का सुनना और सावधान रहना कितना महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से अनजाने जगहों में। उसने अन्य गांव वालों को भी रात में तालाब में नहाने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। गांव वाले रवि की चेतावनी के लिए आभारी थे और वे स्वयं भी सावधान रहना शुरू कर दिए। इस कहानी का सारांश यह है कि सोम नाम का एक नौजवान लड़का था जिसे समुद्र तट पर सीपियों, सीशेल्स का संग्रह करना अच्छा लगता था। हर दिन वह समुद्र के किनारे चलता और वहां से सबसे खूबसूरत सीपियां, सीशेल्स, कलेक्ट करता था। एक दिन वह समुद्र में मछलियां पकड़ रहे एक मछुआरों के समूह से मिला। सोम ने मछुआरों से पूछा, आप इतनी सारी मछलियों को क्यों पकड़ते हो? मछुआरों ने जवाब दिया, हम मछलियां बाजार में बेचकर पैसे कमाने के लिए पकड़ते हैं, मगर तुम इन सीपियों का क्या करते हो? सोम ने कहा, मैं इन्हें इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि वे खूबसूरत होती हैं। मैं इन्हें जार में रखना और इनकी प्रशंसा करना पसंद करता हूं। मछुआरों ने हंसते हुए कहा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सीपियां का कोई मूल्य नहीं होती हैं। तुम बाजार में उन्हें नहीं बेच सकते। सोम इसे बात को सुनकर निराश हो गया, लेकिन फिर भी वह हर दिन सीपियां कलेक्ट करना जारी रखा। एक दिन एक धनवान व्यापारी नगर में आया और सोम के सीपियों का संग्रह देखा। सीपियों की खूबसूरती से वे व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया और सोम से उन्हें बड़ी रकम में खरीदने का प्रस्ताव दिया। सोम खुश हो गया और अपना संग्रह उस व्यापारी को बेच दिया। अगले दिन मछुआरों ने सोम को पैसे से भरे एक बैग के साथ देखा और उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? सोम ने जवाब दिया, मैंने अपने सीपियों का संग्रह एक व्यापारी को बेच दिया जिसने उनकी खूबसूरती का कदर किया। मछुआरे आश्चर्यचकित हो गए और अपनी गलती को समझे। उन्होंने सीपियों का मूल्य कम करके आंका क्योंकि वे उसे निरर्थक मानते थे। कहानी का सीधा संदेश है कि सौंदर्य देखने वाले की नजर में होता है और एक आदमी का कचरा दूसरे आदमी का खजाना हो सकता है। अगर आप किसी चीज की कीमत को समझ नहीं पा रहे तो उसे नीचा मानने की गलती न करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक युवक रहता था। आकाश एक बहुत ही बुद्धिमान,
और आत्मविश्वासी लड़का था जो हमेशा अपनी क्षमताओं का प्रमाण देने की तलाश में रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी पर बहुत गर्व करता था और उसे सब चीजों का ज्ञान है इसके दावा भी करता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने आकाश को उसके बुद्धिमानी का परिचय देने को कहा। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर तुम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आकाश ने चुनौती स्वीकार कर ली, यह सोचकर कि यह एक आसान जीत होगी। पहला सवाल बहुत सरल था और आकाश ने बिना किसी संकोच के उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आकाश उसका भी सही जवाब दे दिया। तीसरे सवाल में बुजुर्ग ने आकाश से जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज का पता लगाने को कहा। आकाश एक पल के लिए सोचा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बुद्धिमानी। बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा, नहीं आकाश, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज विनम्रता है। विनम्रता के बिना बुद्धिमानी कुछ नहीं होती। आकाश चौंक गया और उसे बुजुर्ग की बातें सही लगी। उसे समझ में आया कि वह अपनी क्षमताओं में बहुत अहंकारी हो गया था। उस दिन से आकाश ने संकल्प लिया कि वह दूसरों के प्रति अधिक विनम्र और सम्मानपूर्ण आचरण करेगा। उसने सीखा कि जीवन में बुद्धिमानी के अलावा भी अन्य चीजें महत्वपूर्ण होती हैं और सफलता बुद्धिमानी, मेहनत और विनम्रता को एक साथ प्रयोग करने से मिलती है। उसने यह भी सीखा कि कभी किसी को भी अनदेखा न करें, क्योंकि सबसे बुद्धिमान लोग हमें महत्वपूर्ण सीख दे सकते हैं। इस नैतिक कहानी का सीख यह है कि विनम्रता एक आवश्यक गुण है जो व्यक्ति को वास्तविक सफलता हासिल करने में मदद करता है। बुद्धिमत्ता और ज्ञान महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं होते और व्यक्ति को अपनी क्षमताओं में बहुत अहंकारी और आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली बहुत दयालु और उदार लड़की थी जो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। वह अपने किसान माता पिता के साथ रहती थी और उनके पास एक छोटी सी खेत थी जहां वे फसल उगाते थे। एक दिन लिली खेत में चल रही थी और उसने एक घायल पक्षी को जमीन पर लेटे हुए देखा। वह तुरंत पक्षी को उठाकर घर ले गई। उसने उस पक्षी को ठीक करके वापस जंगल में छोड़ दिया। अगले दिन पक्षी वापस आ गई और लिली को उसकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद किया। उस पक्षी ने लिली से कहा कि मैं एक जादुई पक्षी हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी इस मेहरबानी के लिए एक इनाम देना चाहती हूं। लिली के मन में लालच जागा और लिली ने किसी भी वस्तु को छूते ही सोना बन जाने का इच्छा जताई। पक्षी ने उसकी इच्छा पूरी की और हर चीज जो वह छूती थी सोने की होने लगी। शुरुआत में लिली बहुत खुश थी और उसने अपने आसपास की हर चीज छूने लगी, लेकिन जल्द ही वह समझ गई कि उसने एक गलती कर दी है। एक दिन जब लिली अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी तो उसने उसे छू लिया और सोने का रूप दे दिया। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और समझ गई कि उसने लालच में आकर गलत इच्छा मांग ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुई और पक्षी से अपनी इच्छा को लौटा देने की बात कही। पक्षी उसके सामने आ गया और कहा, लिली, तुमने एक मूल्यवान सीख हासिल की है। उदारता सबसे मूल्यवान उपहार है। इसे मांगा या सोने से खरीदा नहीं जा सकता। याद रखो कि असली संपत्ति आपके आसपास के प्यार और खुशी में होती है। उस दिन से लिली अपने परिवार के साथ सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगी। वह हमेशा अपनी सीख को याद रखती थी और जरूरतमंद लोगों की मदद करती रही। उसने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई काम नहीं की। नैतिक कहानी का सिद्धांत यह है कि असली धन दया और प्रेम में होता है और भौतिक वस्तुएं कभी सुख नहीं ला सकती। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की सीमा रहती थी। उसके गांव के चारों ओर घने जंगल थे। उसके पिता एक शिकारी थे जो उसे शिकार और ट्रैकिंग की कला सिखाते थे। हर दिन सीमा अपने पिता के साथ जंगल में जाकर शिकार और ट्रैकिंग सीखती थी। एक दिन जब वे शिकार करने जा रहे थे तब सीमा को बोरियत महसूस होने लगी और उसने अपने पिता के साथ एक मजाक करने का फैसला किया। वह चिल्लाई, बाघ बाघ बाघ, और उसके पिता ने उसे उसी तरह से डांटा और उसे चेतावनी दी कि ऐसे मजाक से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन सीमा ने अपनी पिता के बात नहीं सुनी और हर दिन यह खेल खेलती रही, जिससे उसके पिता बहुत नाराज हो गए। एक दिन जब वे शिकार करने निकले तो एक बाघ वास्तव में उन पर हमला करने लगा। सीमा ने जल्दी से बाघ
बाघ चिल्लाई, लेकिन उसके पिता को लगा कि यह फिर से कोई शरारत कर रही है और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब बाघ और निकट आया तब सिमा के पिता को समझ में आया कि इस बार वास्तव में बाघ आया है। सिमा के पिता ने बाघ को शूट कर दिया, लेकिन सिमा के व्यवहार से बहुत निराश थे। उन्हें एहसास हुआ कि सिमा की लगातार शरारतों ने उन्हें वाकई खतरे में डाल दिया था। सीख है कि शरारतें खतरनाक हो सकती हैं। अगर आप बार बार झूठ बोलते हैं या शरारतें करते हैं, तो जब आपको वास्तव में मदद की जरूरत होती है तो कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। पुराने समय की बात है, एक घने जंगल में भेदियों का एक झुंड रहता था और उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था। सभी भेदिये जंगल में एक गुफा में रहते थे और सभी आपस में बहुत खुश थे। सभी मिलजुल कर आपस में एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। एक दिन उनके गुफा के पास से वह शेर गुजर रहा था। उसने एक भेदिये के बच्चे की आवाज सुनी तो वह उसकी तरफ चल पड़ा। भेदिये के बच्चों को देखते ही शेर ने बोलना शुरू कर दिया कि इस बच्चे को खाने में बहुत मजा आएगा, पर आज मेरा पेट भरा हुआ है। मैं जब कल इधर फिर से आऊंगा तो सबसे पहले इस भेदिये के बच्चे को ही खाऊंगा। यह कहते ही शेर वहां से चला गया, पर इस बात को एक दूसरे भेदिये ने सुन लिया। उसने गुफा में जाकर यह पूरी बात अपने सभी दूसरे भेदिये दोस्तों को बता डाली। यह पूरी बात सुनते ही उन सभी भेदियों ने मिलकर उस शेर का मुकाबला करने का फैसला किया। फिर जब अगले दिन वहां शेर आया तो उसने गुफे के सामने सभी भेड़ियों को देखा। शेर ने उनसे कहा कि मेरा शिकार तुम्हारे गुफा में है, उसे मेरे पास ले आओ। यह कहते ही शेर गुफा के अंदर जाने लगा। तभी सभी भेदियों ने उस पर मिलकर हमला कर दिया। शेर उन सभी भेदियों का सामना न कर सका और अपनी जान बचाने के लिए वहां से जख्मी होकर भाग गया। फिर कभी वो उस गुफा के पास भी नहीं आया। इस तरह भेड़ियों ने एक दूसरे की मदद करते हुए उस बच्चे की जान बचाई। एकता में ही बल है। जंगल में एक हिरण और चिद्दिया साथ में रहते थे। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे की हमेशा मदद करते थे। दुख सुख में भी हिरण और चिद्दिया साथ में ही रहते थे। एक दिन हिरण जंगल में एक सियार के साथ घूम रहा था और उससे कई सारी बातें भी कर रहा था। अब वह हिरण रोजाना सियार के साथ घूमने के लिए चला जाता था और एक दिन चिद्दिया ने उन्हें घूमते हुए देख लिया। तो चिद्दिया ने अपने दोस्त हिरण को समझाया कि वह सियार बहुत चालाक है, हर किसी को अपने जाल में फंसा लेता है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। हिरण ने चिद्दिया की बात नहीं मानी और सियार के साथ घूमना जारी रखा। ऐसे ही एक दिन सियार उस हिरण को एक किसान के खेत में ले गया और उसे वहां लगे एक जाल में फंसा दिया। हिरण ने उस जाल में से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह वहां से नहीं निकल पाया। अब सियार उससे कहना लगा कि मैं किसान को बुलाने जा रहा हूं और अब वो तुम्हें मार देगा। हिरण यह सुनते ही वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनते ही चिद्दिया वहां पर आ गई और उसने अपने दोस्त को जाल में फंसा हुआ देखा। चिद्दिया ने हिरण को कहा, तुम शांत रहो और ऐसे लेट जाओ कि तुम मर गए हो। हिरण ने चिद्दिया की बात को मान लिया और जाल में ही मरने का नाटक करते हुए लेट गया। जब किसान वहां आया तो उसने देखा कि यह हिरण तो मर गया है। फिर वह जाल खोल देता है। किसान ने जैसे ही जाल खोला, हिरण वहां से तुरंत भाग गया और उसकी जान बच गई। किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है। जंगल में एक पेडडीएच के ऊपर एक चिद्दिया का घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में चिद्दिया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उन 2 छोटे बच्चों का नाम चिंकी और मिंकी था। वो दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए वो हमेशा घोंसले में ही रहते थे और उनके खाने की चीजें भी उनकी माँ चिद्दिया ही लेकर आती थी। एक दिन चिंकी और मिंकी अपनी माँ से कहती हैं, माँ, हमें भी आपकी तरह उड्डाना है। तो चिद्दिया अपने बच्चों को साफ मना करके कह देती हैं, बेटा, जब तुम थोड़े बड्डे हो जाओगे फिर मैं तुम्हें उड्डाना सिखाऊंगी। कुछ समय बीतने के बाद जब चिद्दिया के बच्चे थोड़े बड्डे हो जाते हैं तो वो अपनी माँ की तरह उड्डाने के लिए जिद करने लगते हैं। तब फिर चिद्दिया अपने बच्चों को उड्डाना सिखाना शुरू कर देती है। चिद्दिया अपने बच्चों को उड्डाना सिखाने के लिए उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर आसमान की तरफ उड्ड पड्डती है और उन्हें ऊपर से नीचे गिरा देती है।
ऊपर से नीचे आने पर चिंकी और मिंकी दोनों अपने पंखों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे उड्डीयचने लगती हैं। दोनों में से जब कोई ज्यादा नीचे गिरने लगता है तो चिद्दिया उन्हें दोबारा अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान की तरफ ले जाती है और वो बच्चे दोबारा उड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा करते करते चिंकी और मिंकी दोनों उड़ना सीख जाती हैं और अब वो खुद ही अपना खाना भी ढूंढ लेती हैं। यह सब देखते हुए चिद्दिया को बहुत खुशी होती है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक बार कड़ी डियचती गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी हुई थी। वो पानी की तलाश में एक नदी किनारे पहुंच गई। नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चट्टान पर चरच गई और वहां पर वो फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जा गिरी। पानी का बहाव ज्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगी। पास ही में एक पेट डीएच पर कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया और चींटी उस पर चरच गई। कुछ देर बाद चींटी किनारे लगी और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेट डीएच की तरफ देख और कबूतर को धन्यवाद दिया। शाम को उसी दिन एक शिकारी जाल लेके कबूतर को पकड़ बेचने आया। कबूतर पेड्डी पर आराम कर रहा था और उसको शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाके उसके पौंव पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया और उड़े डीएच गया। नैतिक शिक्षा, कर भला हो भला। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। एक बार एक किसान सर्दियों के दिनों में अपने खेतों में से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक ठंड में सिकुड़ते हुए सांप पर पड़ी। किसान को पता था कि सांप बहुत ही खतरनाक जीव है, लेकिन फिर भी उसने उसे उठाया और अपनी टोकरी में रख लिया। फिर उसके ऊपर उनसे घास और पत्ते डाल दिए ताकि उसे कुछ गर्मी मिल जाए और वो ठंड की वजह से मरने से बच जाए। जल्द ही सांप ठीक हो गया और उसने टोकरी से निकलकर उस किसान को काट लिया जिसने उसकी इतनी मदद की थी। उसके जहर से तुरंत ही उसकी मौत हो गई और मरते मरते उसने अपनी आखिरी सांस में यही कहा, मुझसे ये सीख लो कि कभी किसी दुष्ट, बुरे, नीच पर दया न करो। नैतिक शिक्षा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलते हैं, फिर चाहे हम उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें और उनसे दूरी बनाए रखें जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। एक बार एक भेदिया किसी जानवर को खा रहा था और जल्दबाजी में खाते हुए उसके गले में एक हड्डी फंस जाती है। काफी कोशिशें करने के बाद भी वो हड्डी उसके गले से नहीं निकलती। अब वो एक बुरी स्थिति में फंस चुका था। तभी उसको एक सारस दिखा और उसकी लंबी चोंच दिखी। उसको देखते उसको एक सुझाव आया कि सारस उसकी मदद कर सकता है। वो मदद के लिए सारस के पास गया। उसने सारस से कहा कि वो उसकी मदद करे, बदले में उसे वो उसका इनाम देगा। पहले तो सारस घबराया कि भेदिये के मुंह में अपनी चोंच डाल के निकलने से उसको कोई नुकसान न हो, पर भेदिये के इनाम देने के लालच में उसने हाँ कर दी। क्रेन ने जल्द ही हड्डी उसके गले से निकल दी। हड्डी निकलते ही भेदिया चलने लग पड्डहा तो सारस ने कहा, मेरा इनाम? तो भेदिये ने कहा कि क्या यह काफी नहीं है कि मैंने तुम्हारा सिर को बिना काटे ही अपने मुंह से बाहर निकालने दिया? यही तुम्हारा इनाम है। नैतिक शिक्षा, जिसको कोई आत्मसम्मान नहीं है उसकी सहायता करने के लिए किसी पुरस्कार की अपेक्षा ना करें। स्वार्थी लोगों के साथ रहने से आपको किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। एक बार एक लोमधी रात को जंगल में घूम रही थी कि अचानक वो एक कुएं में जा गिरी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, इसलिए उसने सुबह तक का इंतजार करने का सोचा। सुबह होते ही एक बकरी कुएं के पास से गुजरी और उसने लोमधी को देखा और कहा, तुम कुएं में क्या कर रही हो? तो बकरी ने कहा कि मैं यहाँ पानी पीने आई हूं और ये पानी आज तक का सबसे स्वादिष्ट पानी है। आओ तुम भी पी के देखो। बकरी ने बिना सोचे ही कुएं में छलांग लगा दी। थोड़ी देर पानी पीने के बाद बकरी ने बाहर जाने का सोचा तो देखा कि वो वहां फंस चुकी है। अब लोमधी ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर चरच कर बाहर निकल जाता हूं और किसी को मदद के लिए ले आऊंगा। बेचारी भोली बकरी ने लोमधी की चाल नहीं समझी और बिना सोचे समझे हां कर दी।
अब लोमद्दी बाहर निकलते ही बकरी को बोलने लगी कि अगर तुम इतनी भी समझदार होती तो कभी बिना समझे कुएं में नहीं आती और ऐसे नहीं फंसती। और लोमद्दी ये बोल के वहां से चली गई। नैतिक शिक्षा, कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचें। बिना सोचे समझे कोई फैसला ना लें। एक बार एक मेंढक गर्म पानी के बर्तन में गिर जाता है। वह बर्तन आग पर रखे होने की वजह से और गर्म होने लगता है। मेंढक तब बाहर निकलने की जगह अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करके उसमें बैठा रहता है कि वो बाद में निकल जाएगा। पर बर्तन का पानी उबलने लगता है और मेंढक से अब तापमान सहन नहीं होता और वो बाहर निकलने की कोशिश में अंदर ही मर जाता है। नैतिक शिक्षा, हम सबको परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ता है, परंतु कई बार जिन परिस्थितियों में ज्यादा उलझने लगें तो उनसे सही समय पर बाहर निकलने में ही भलाई होती है। एक बार एक शेर सो रहा होता है और एक चूहा उसके ऊपर चरैच के उसकी नींद को भटका देता है। शेर उसे गुस्से में पकड़ डायच लेता है और उसे खाने लगता है, पर चूहा उसे कहता है कि आप अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपकी किसी दिन मदद जरूर करूंगा। यह सुन के शेर हंसता है और उसे छोड़ देता है। कुछ दिन बाद कुछ शिकारी शेर को जाल में कैद कर लेते हैं और शेर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज चूहा पहचान लेता है और भागता हुआ उसके पास आता है और शेर के जाल को काट के शेर को आजाद कर देता है। नैतिक शिक्षा, दया अपना इनाम जरूर लाती है। कोई इतना छोटा नहीं है कि यह वह मदद नहीं कर सकता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पार्क में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ी जो कि एक सुराख में फंस गई थी। तब उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिल्ली को निकलने की कोशिश करने लगा, परंतु बिल्ली ने उसे पंजा मारा और उसे पास नहीं आने दिया। आदमी ने फिर से वैसा ही किया और बिल्ली ने फिर उसे पास नहीं आने दिया। अब आदमी बार बार ये करने लगा और बिल्ली भी उसे बार बार हटा रही थी। पास खड़ा एक लड़ढाका काफी देर से देख रहा था और वो चिल्ला पड़ा कि आप बिल्ली को वहीं रहने दो, ये खुद ही निकल आएगी। पर उस आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया और वो कोशिश करता रहा और आखिरकार बिल्ली बाहर आ ही गई। अब बूढ़ा आदमी उस आदमी की ओर गया और बोला, ये इस बिल्ली की फितरत है कि ये काटेगी, पंजा मारेगी, जैसा कि इसे भगवान ने बनाया है। पर यह हमारा फर्ज है कि इनको प्यार देना और इनकी देखभाल करना। नैतिक शिक्षा, अपने आसपास सभी के साथ नैतिकता के साथ व्यवहार करें। आप सबसे ऐसा व्यवहार करें जैसा कि आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हो। तेज गर्मियों की दोपहर को दो यात्री चले जा रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। वो दोनों उस पेड़ की छांव में धूप से बचने के लिए बैठ गए। आराम करते हुए उनमें से एक यात्री बोला, ये पेड़ बहुत ही बेकार है, इसमें कोई भी फल नहीं लगा हुआ है, बहुत ही बेकार पेड़ है ये। तभी पेड़ से एक आवाज आई, इतना एहसान फरामोश ना बनो, इस क्षण में तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद हूं। तुम्हें कड़कती धूप से बचा रहा हूं और तुम मुझे बेकार कहे जा रहे हो। नैतिक शिक्षा, प्रकृति की बनाई हुई हर चीज का कोई ना कोई महत्व है, इसलिए किसी भी चीज को बेकार ना समझें।